जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बी कानूनची। मैं हूं आपका दोस्त ए के शर्मा और आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े ड्रग बस्ट की, जिसमें करीब करीब 2500 किलोग्राम क्रिस्टल मैथ पकड़ा गया है और जिसकी वैल्यू करीब करीब 1.5 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे, जानेंगे क्रिस्टल मैथ होता क्या है, ये कितना ख़तरनाक होता है, ये कितनी ख़तरनाक ड्रग्स होती है और ये कैसे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने पता लगाया, हमारी इंडियन नेवी ने, हमारी जो एनसीबी है उन्होंने किस तरीके से पता लगाया और किस तरीके से इसे पकड़ा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ये क्रिस्टल मेथ होता क्या है। तो दोस्तों, ये एक ड्रग है जिसे मेथाम्फेटामाइन बोला जाता है और इसे कई बार आइस भी बोला जाता है, बिकॉज ये आइस की तरह ही क्रिस्टल्स में होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और ये किस प्रकार से एक कंट्री को बर्बाद कर सकती है, अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो एक मूवी आई थी 2019 में, ब्रेकिंग बैड। उसमें दिखाया गया है कि एक केमिस्ट्री का टीचर कैसे इसी ड्रग को बनाकर पूरा एम्पायर खड़ा करता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। वहीं अगर बात करें इस ड्रग को कंज्यूम करने की, तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कोई पर्सन इस ड्रग को कंज्यूम करता है तो ये सबसे पहले उसे एडिक्ट बना देती है और इतना एडिक्ट कि वो इसके लिए कोई क्राइम तक भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद अगर कोई बंदा इसे कंज्यूम करते रहता है तो ये सबसे पहले ब्रेन पर इम्पैक्ट डालती है, दांतों का सड़ना, शरीर को अंदर से ये ख़त्म कर देती है, जिससे कि जो यूथ है किसी भी कंट्री का वो बर्बाद हो सकता है। तो इतनी ख़तरनाक ये हो सकती है, जितना बताने में आसान लग रहा है उतना है नहीं। उससे ये पूरी फैमिली को बर्बाद करती है। अगर एक बंदा किसी ड्रग का शिकार हो जाता है तो वो सिर्फ एक तक सीमित नहीं रहती, वो पूरी फैमिली को बर्बाद कर देती है। और जब फैमिलीज बर्बाद होती हैं तो एक कंट्री भी बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन थैंक गॉड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने वक्त रहते एक्शन लिया और इतने बड़े ड्रग बस्ट को अंजाम दिया। लेकिन इतनी सारी ड्रग एक जगह पर आई कैसे? तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस ड्रग का जो सोर्स बताया जा रहा है, जो ओरिजिन बताया जा रहा है, वो डेथ क्रिसेंट है। यानी ये डेथ क्रिसेंट बनता है जब पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ये ड्रग्स और ऐसी और कई ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी तादाद में बनती हैं। तो इसीलिए इसको डेथ क्रिसेंट बोला जाता है। वहीं से ये ड्रग एक मदर शिप पर लोड होकर अरेबियन सी में आ रही थी, जहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ के जो ड्रग स्मगलर्स हैं वो अपने शिप्स पर आते और यहाँ से कलेक्ट करके इस जो इतनी बड़ी खेप है ड्रग की, उसको डिफरेंट कंट्रीज़ में पहुँचाई जाती और फिर स्ट्रीट्स पर आ जाती। तो अगर ये स्ट्रीट पर आती तो किसी देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका अभी तक इमेजिन करना भी मुश्किल है। और इस बात के लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूं अपनी एजेंसीज़ को, अपनी सरकार को, बहुत कम है। बिकॉज यू कैन नॉट इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ दीज ड्रग्स। ये पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को एक तरीके से आपको ये पैरालिसिस में ढकेल सकती है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को एक इनपुट मिला था कि ऐसी कोई ड्रग की खेप जो है बलूचिस्तान सेक्टर से आने वाली है, जिसके बाद हमारे ऑफिसर्स ने एक रूट मैप तैयार किया जहां पर ये मदरशिप आ सकती है, जिस रूट से। और हुआ भी ठीक वैसा ही, जो रूट हमने एक्सपेक्टेड था, जो हमने तैयार किया था, वहीं से ये शिप आई और इंडियन नेवी ने इसे धर दबोचा। जिसके बाद एक पाकिस्तानी नेशनल को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जिससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हो सकता है कि ऐसे ही कुछ और ड्रग बस्ट फ्यूचर में भी किए जाएं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कितना भी काम करें, लेकिन इस तरीके की बड़ी ड्रग बस्टिंग, यानी कि इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप मिलना अपने आप में चिंताजनक है। बिकॉज ये बताता है कि एशियन कंट्रीज़ में और ख़ासकर साउथ एशियन कंट्रीज़ में ड्रग्स की डिमांड कितनी बढ़ती जा रही है। और इससे बचने के लिए सरकार जो अपना काम है वो लगातार कर रही है। तो दोस्तों, सरकार जो कर रही है वो कर रही है अपने लेवल पर, लेकिन बीइंग ए इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, यह आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी इस तरीके के ड्रग से खुद को और अपने दोस्तों और भाइयों को भी बचा कर रखें, उन्हें अवेयर करें। ड्रग एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता किसी भी कंट्री को बर्बाद होने में। और यकीन मानिए, इंडिया की तरक्की देखकर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये चाहते हैं कि इंडिया का यूथ ड्रग्स में डूब जाए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।